शहर में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, इसका ताज़ा उदाहरण आज गोविंदपुर में देखने को मिला, जहां थीम पार्क में एक युवक की पीटकर एवं गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय जयप्रकाश के तौर पर की गई है। गोविंदपुर थाना अंतर्गत थीम पार्क में 25 वर्षीय जयप्रकाश धर नामक युवक की अज्ञात अपराधियों ने देर रात हत्या कर दी। गोविंदपुर कोचा टोला निवासी 25 वर्षीय जयप्रकाश धर रात के वक्त अपने घर से निकला था और फिर लौट कर नहीं आया। सुबह घर वालों ने युवक की काफ़ी खोजबीन की, पर युवक का कोई पता नहीं चल पाया। आसपास के लोगों से गोविंदपुर थीम पार्क में किसी युवक की हत्या की जानकारी मिली। वहां परिजन थीम पार्क पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 25 वर्षीय जयप्रकाश को अज्ञात अपराधियों ने तेज धार हथियार से वार कर हत्या कर दी है। स्थानीय लोगों की जानकारी पर पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। लड़का जो है अच्छा लड़का था, थोड़ा सा दिमाग से ये था, लेकिन जो लोग भी इनको मारा है उसके ऊपर पता करके प्रशासन को उचित कार्रवाई होना चाहिए, जो लोग भी इस घटना में शामिल है। रात को दिन भर घर में ही था। 3 बजे को हम खाना दिया, खाना खाया, घर में था। वो जो रात को गया गाना बजा ना, उसी टाइम गाना बजा सुन के गया है। गाना बजा सुन के गया तो रात को नहीं आया। तो हम सुबह उठ के मझला वाला को लड़का बोल रहा है, आया नहीं, पागल तू कहाँ गया है रे। तो हम खोजते खोजते दामाद घर का गया। दामाद घर बोला कि वहाँ तो नाच रहा था, हम लोग आके सो गया बोला। और सुन रहा कि टीम पार्क में मर्डर हुआ है। तो मझला वाला लड़का सोया था तो हम उठा दिया। हम बोलता कि जाओ ना रे, टीम पार्क में मर्डर हुआ है। तो आया तो लौट के नहीं गया। तो हम फिर सुन के आया तो बोल रहा कि ना उधर मत जाओ। तो हम बोला कि जाएगा, क्या हुआ? बोलता हम लोग का पागल है वहाँ। शहर में चोरों का आतंक भी सिर चढ़कर बोल रहा है। मानगो के सुंदरवन सोसाइटी में एक डॉक्टर के घर का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने लाखों के सामान और जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। मानगो थाना क्षेत्र के गुलाब बाग स्थित सुंदरवन फेज 2 संजीवनी फ्लैट नंबर 325 में चोरों द्वारा लाखों के जेवर्स और नकद पर हाथ साफ कर दिया है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर दराक्सा अंजुम और उसके पति डॉक्टर शाहिद अनवर फ्लैट नंबर 325 में देर रात तक स्टडी करने के बाद अपने पुराने फ्लैट में सोने चले गए, जो कि 2 फ्लैट के बाद ही है। दोनों दंपति चले जाने के बाद फ्लैट नंबर 325 खाली था। इसका फ़ायदा उठाकर चोर पीछे दीवार से सोसाइटी में एंट्री कर गए और फ्लैट संख्या 325 में हाथ साफ कर दिया। वहीं फ्लैट संख्या 316 का ताला भी चोरों ने तोड़ दिया, लेकिन वहां वे चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। अब सुबह दोनों दंपति अपने फ्लैट नंबर 325 आए तो देखा दरवाजे को टूटा पाया। क्या मामला? ये मामला एक्चुअली रात के अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 आवर्स में, ठीक है, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है कोई थेफ्ट वगैरह इन किया है, जो कि हम लोगों को मॉर्निंग में मॉनिटरिंग करने के बाद पता चला है, शॉटिंग होने के बाद, कि कुछ घरों पे जो है चोरी हुई है। कितने घरों? 2 घरों पे तो पता चल रहा है कि एंट्री की क्या है। एक डॉक्टर शाहिद अनवर है और एक हमारे उनके फ्रंट पे जो है उस पर अभी कोई लोग शिफ्ट नहीं है, बट शिफ्टेड होने वाले थे। लगभग कितना का चोरी? ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, इसलिए मैं भी जस्ट अभी आया हूँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। मैं पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट? इससे पहले भी इंसिडेंट हुआ है, मेरे घर पे भी हुई थी मोबाइल की चोरी, और एक मेरे पास में जो पड़ोसी उनके घर पे भी मोबाइल की चोरी हुई थी और कुछ कैश, ठीक है। बट मेरा मोबाइल जो है आफ्टर 6 और 7 मंथ्स के बाद मिल गया। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू के एग्रीको स्थित कैंप कार्यालय में आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए 5 दिवसीय शिविर लगाई गई है। शिविर में बड़ी संख्या में लाभुकों ने हिस्सा लिया, आधार से जुड़ी समस्याओं का समाधान करवाया। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाओं का समाधान करना और मदद करना है। लोगों को सभी तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव ने बताया कि पहले आधार कार्ड में त्रुटियों को दूर करने के लिए मानगो जाना पड़ता था, अब उनके क्षेत्र में ही इस समस्या का समाधान हो रहा है। जी, जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो मैं चुनाव के टाइम से सुनते आ रही थी लोगों का, कि आधार के लिए उन्हें बार बार मानगो जाना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ ये था कि हमारी पूर्वी की जनता पश्चिम में मानगो में, पूर्वी पश्चिम की बात नहीं, मानगो बहुत दूर है और वहाँ गरीब मध्यम वर्गीय परिवार है। फिर यहाँ से मानगो जाना, मानगो के लिए ऑटो पकड़ना, फिर वहाँ से यहाँ आना, करेक्शन करवाना, तो फिर उधर से इधर, तो बार बार ऐसा करने से उन आर्थिक रूप से तो वो ऐसे सक्षम है नहीं।
तो मेरा यही था कि उन्हें परेशानी ना हो, मेरे यहाँ की पूर्वी की जनता को परेशानी ना हो। गत 31 जनवरी को धातकीडी के रहने वाले जमील अहमद की चोरी गई पिकअप वैन को बिष्टुपुर पुलिस ने ढूंढ निकाला है और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बीते 31 जनवरी की रात धातकीडी निवासी जसीम अहमद की चोरी गए पिकअप वैन को बरामद कर लिया है। साथ ही इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों में शेख रमज़ान नंदन पटनायक उर्फ छोटू पटनायक और अब्दुल रहीम शामिल है। पुलिस ने उनके पास से कांड में प्रयुक्त एक स्कूटी भी बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि कांड के उद्भेदन को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कांड का उद्भेदन करते हुए तीनों को चुराए गए पिकअप वैन के साथ गिरफ्तार किया है। जनवरी 2025 को इसी 31 जनवरी 2025 को धातकीडी निवासी जसीम अहमद इन्होंने थाने पे आके एक लिखित शिकायत किया कि अज्ञात चोरों के द्वारा उनकी टाटा एस जो एक कमर्शियल मालवाहक गाड़ी होती है उसकी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई, ऐसी शिकायत उनके द्वारा थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराने के उपरांत प्राथमिकी दर्ज कर और पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाने के अन्य पदाधिकारियों के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष अनुसंधान और छापेमारी दल का गठन करते हुए इनके द्वारा उक्त स्थान जहां से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन कर एवं अन्य जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हैं साक्ष्य हैं उनके आधार पर ये निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति जो स्थानीय ही है वो स्कूटी से उस स्थान पर आते हुए दिखता है। झारखंड सनातन मठ की ओर से प्रशासन से ये मांग की गई है कि सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान कानून व्यवस्था धार्मिक मर्यादा सुनिश्चित की जाए और विसर्जन के दौरान अश्लील या आपत्तिजनक गीतों पर रोक लगाई जाए। सनातन मठ झारखंड की ओर से ये मांग की गई है कि सरस्वती पूजा संपूर्ण श्रद्धा एवं धार्मिक आस्था के साथ की जाती है। इस उत्सव में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा एवं बुजुर्ग शामिल होते हैं, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि पूजा एवं विसर्जन के दौरान सुरक्षा, शांति, मर्यादा और धार्मिक गरिमा को बनाए रखा जाए और अश्लील एवं आपत्तिजनक गीतों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास पहुँचे हुए हैं। पहला विषय जो है, देखिए अभी सभी जानते हैं कि सरस्वती पूजा चल रहा है, माँ शारदे का पूजा हर गली कुचे में चल रहा है और माँ शारदे जो है विद्या की देवी है। जब अपने शास्त्रों में यहाँ कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, इसका मतलब जब हम अतिथि को घर लाते हैं तो उसको देव की तरह देव तुल्य, और माँ खुद देव अतिथि बनकर हमारे यहाँ आई है। तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से हम अतिथि का सत्कार करते हैं ठीक उसी तरह हमारे सनातनी जितने भाई हैं उसका सत्कार करें। और विसर्जन के समय मूल रूप से हम लोग यहाँ विसर्जन को लेकर के ही आए हैं कि विसर्जन में जो अश्लील गाने बजते हैं और हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उपायुक्त न्यायाधीश से यही हमारा निवेदन है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, धातकीडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।
आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।